हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अक्टूबर की करंट अफेयर है। उसमें पहला पार्ट मैं आज करा रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट कल लेके आऊँगा। और अक्टूबर की जो करंट अफेयर के मेन जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हैं। ठीक है, फालतू का इसमें कुछ भी नहीं है। जो कि मैं अपनी क्लास में बच्चों से जो एग्ज़ाम वगैरह लेता हूँ तो वही पेपर है। तो कोशिश करना है इसमें ज़्यादा सही करने की। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाने की मंजूरी दी है, जो इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर है आंसर दूसरा, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो आपका उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पड़ता है। ठीक है ना। इससे पहले जो है एक टाइगर रिजर्व आपका दुधवा है। ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका अमानगढ़, पीलीभीत बरेली, सॉरी अमानगढ़ जो है वो है। और तीसरा जो है वो आपका पीलीभीत में है। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54 में आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया। इससे पहले 53वां टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था वो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद का संस्थापक कौन था। तो औरंगजेब, मलिक अंबर, बलबन या अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलिक अंबर। तो मलिक अंबर जो था ये औरंगाबाद का संस्थापक था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ। तो पहला भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा यूएई, चौथा जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा तीसरा यूएई। तो ये मेरा पहला वीडियो है तो शायद मुझे थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसा पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में बन रहा है। पहला नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपसा जो है ये बांग्लादेश में बन रहा है और भारत इसे बना रहा है। ठीक है ना। और बांग्लादेश में भारत जो एक पुल भी बना रहा है, इसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा ब्रिज। और पद्मा ब्रिज जो है ये पद्मा नदी है जिसे हम गंगा नदी कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में से पद्मा कहते हैं, तो वहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन और ध्यान रखना जो पूछे जाते हैं। नेपाल में भारत जो है 2 जल विद्युत परियोजना बना रहा है। एक का नाम है सेती। क्या नाम है? सेती जल विद्युत परियोजना, ये भी भारत बना रहा है। और एक है अरुण, तो अरुण नाम से भी बना रहा है। तो ये कहाँ बन रही है? नेपाल में। उसके अलावा भूटान में भारत एक बना रहा है खोलांगछू। तो खोलांगछू नाम की परियोजना जो है ये भारत कहाँ बना रहा है? भूटान में। और उसके अलावा अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ भारत का एक प्रोजेक्ट हो रहा है, इसका नाम है कलादान। क्या नाम है? कलादान प्रोजेक्ट। तो ये कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि कलादान प्रोजेक्ट जो है भारत किस देश के साथ चला रहा है? म्यांमार के साथ चला रहा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 40। कितनी है? 40 है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना या चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। 7वां क्वेश्चन है, 2011 से 22 में किस राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो इसमें अगर बात की जाए तो उसमें पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक जो घूमने आए थे वो कहाँ आए थे? तमिलनाडु राज्य में। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक देशी पर्यटक किस राज्य में घूमने गए, तो ये गए आपके उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों के द्वारा क्या देखा गया? तो तमिलनाडु में एक मामल्लापुरम के स्मारक हैं उन्हें देखा गया था। और जो देसी पर्यटक हैं उनके द्वारा किसे देखा गया? तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल को सबसे ज़्यादा देखा गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक आए थे वो कहाँ से आए थे? तो वो यूएसए से आए थे, यानी अमेरिका से आए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मामल्लापुरम के स्मारक भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और मामल्लापुरम के जो मंदिर हैं, ठीक है, वहीं पर आपका एक सप्त पैगोड़ा यानी 7 पैगोड़ा जो है स्मारक है, वो भी कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, किस समाचार पत्र को गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला है गजेटा वाइबोर्जा, बीबीसी, द न्यूयॉर्क टाइम, द नाउ टाइम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजेटा वाइबोर्जा। और ये पोलैंड का समाचार पत्र है। कहाँ का है? पोलैंड का।
ठीक है ना। और पोलैंड की एक महिला थी, इनका नाम था इगा स्विएतक, ठीक है, उन्होंने यूएस ओपन भी जीता था। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैंने अभी आंसर दिया था इसका। ए क्रेजिकोवा, बी एस लिबर्टी, तीसरा आपका है इगा स्विएतक, चौथा है सेरेना विलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा इगा स्विएतक। 11वां क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुल्लमपारा किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा केरल। तो केरल में पुल्लमपारा जो ग्राम पंचायत है, ये भारत की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बनाई गई है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पहला जिला जिसके प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी है, तो ये जामतारा है। कौन सा है? जामतारा। तो जामतारा कहाँ पर है? आपका झारखंड में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहला जैविक गांव कहाँ बनाया गया, किस राज्य में, तो भारत में जो पहला जैविक गांव बनाया गया है ये त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? त्रिपुरा राज्य में। और त्रिपुरा राज्य में 100 ऐसे जैविक गांव बनाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का पहला जैविक राज्य बताओ, तो कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में जो पहला अमृत सरोवर बनाया गया था ये किस ग्राम पंचायत में बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में ये बनाया गया था पटवई ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 अप्रैल, 12 अगस्त या 15 फरवरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो हजीरा, भावनगर, बड़ौच या गांधीनगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भावनगर, जो आपका कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो भावनगर कहाँ है? गुजरात में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत ने किस देश को बेचा जिसे डीआरडीओ ने बनाया? ए जापान, बी मलेशिया, तीसरा आपका सिंगापुर, चौथा अर्मीनिया। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत ने किससे बेचा? अर्मीनिया को बेचा, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन और ध्यान रखना। अगर ये पूछा जाए कि भारत ने तेजस जो बेचने की सबसे पहली जो डील है या समझौता है किस देश के साथ किया? वो मलेशिया के साथ किया। और अगर ये पूछा जाए कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल किससे बेच रहा है, तो वो किससे बेच रहा है? वो बेच रहा है आपका फिलीपींस को बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 15वां क्वेश्चन है, अंबेडकर ये लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, शशि थरूर, मनोहर लाल या पंकज त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? पहला, 32वां बिहारी सम्मान पंचरंग चोलरी सखी पुस्तक के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया, ये भी सही है। ये पुरस्कार हिंदी और बिहारी भाषा में दिया जाता है, ठीक है। या चौथा, ये पुरस्कार 1991 में 91 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। तो उसमें जो गलत है वो है आपका तीसरा गलत है, क्योंकि ये पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है, न कि बिहारी से, ठीक है। बिहारी जो है, बिहारी सम्मान का जो पुरस्कार है, मतलब बिहारी पुरस्कार का जो मतलब बिहारी पुरस्कार जो है, ये जो बिहारी जी जो थे कवि थे उनकी मतलब उनसे संबंधित है, तो ये दिया जाता है हिंदी और राजस्थानी में। 17वां क्वेश्चन देखना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है, सही है। दूसरा, सबसे स्वच्छ शहर सूरत है, बिल्कुल सही है। सबसे गंदा शहर कानपुर है, देखते हैं। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही है, जो गलत कथन है वो है आपका तीसरा, क्योंकि सबसे जो गंदा शहर है वो आपका आगरा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वीडन में स्वाते पावो को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, चिकित्सा। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए। इसमें पहला पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? तमिलनाडु, असम, तेलंगाना या हरियाणा? तो ये दिया गया तेलंगाना को, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार हैं ये देता कौन है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय देता है, ध्यान रखना। लेकिन जो सामान्य वाले 17वां क्वेश्चन था कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कौन देता है, तो ये आवासीय और शहरी विकास मंत्रालय जो है ये देता है। उसके अलावा 20वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 अक्टूबर, 13 जनवरी या 10 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
1924, 1950, 1951 या 1952। तो चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1950, ठीक है ना। तो 1950 में गठन किया गया था, 1951 और 52 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, ये भी आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। और चुनाव आयोग जो है एक कितने सदस्यीय संस्था है, तो ये जो है 3 सदस्यीय संस्था है। कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। 1992 से इसे 3 सदस्यीय संस्था के रूप में बना दिया गया। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में, किसमें? अनुच्छेद 324 में, किसमें? चुनाव आयोग का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? नीना गुप्ता, यनकिंग तांग, शीतल वाड़ा या मृदुल तंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यनकिंग तान। ये चीन की हैं लेकिन फिलहाल में ये अमेरिका में रह रही हैं। तो रामानुजन पुरस्कार जो है ये युवा जो गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। इससे पहले दिया गया था नीना गुप्ता को। 23वां क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्लॉसर, एंटोन जिलिंगर या के वेरी शार्पनेस। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा के वेरी शार्पनेस। ये जो है इन्हें दिया गया था रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन है कि आसरा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। सबसे अधिक अमृत सरोवर किस राज्य में बनाए गए? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया था वो भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया था, पटवई ग्राम पंचायत में। भारत में सबसे अधिक रामसर क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर क्षेत्र हैं। और भारत में कुल मिला के कितने हैं? 75, यानी 75। तो भारत में जो है 75 रामसर क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि हम पूरे भारत में जो है 75 जो है अमृत सरोवर ही बनाएंगे। और भारत में अगर पूछा जाए कि यूनेस्को की सूची में कितने स्थान शामिल हैं, तो हैं आपके 40। कितने हैं? 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 28वां क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन शून्य हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? कोचीन में, बेंगलोर में, लेह में या दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेह में। तो लेह में जो है वो कार्बन न्यूट्रल जो हवाई अड्डा बन रहा है, कहाँ बन रहा है? लेह में बन रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला जो है वह कौन सा हवाई अड्डा है जो 100% जो है सौर ऊर्जा से चल रहा है, तो ये आपका कोचीन हवाई अड्डा है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का जो है पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो अच्छे ऊर्जा से चल रहा है, वो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? पहला है बिल गेट्स, दूसरा है एंजेल मर्केल, तीसरा है बोरिस जॉनसन, चौथा है शिंजो अबे। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा रिफ्यूजी नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल से, जो जर्मनी की चांसलर थी, ठीक है ना। तो इन्होंने जो था रिफ्यूजी लोग जो थे, उनको शरणार्थी जो थे, उनको सबसे अधिक शरण दी थी। तो ये 29 क्वेश्चन थे। अगला वीडियो जो रहेगा उससे अगले क्वेश्चन रहेंगे 30 से आगे के। और अक्टूबर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो थी तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बाकी इसमें जैसी आवाज़ वगैरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।